कैंग डायनेस्टी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है एमसीयू की तरफ से और जोनाथन मेजर्स को भी निकाल दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ जानते हैं इस वीडियो में, और क्या होगा कैंग डायनेस्टी का, क्या वो हमको देखने को मिलेगा, सारा डिटेल मिलेगा आपको इसी एक वीडियो में। यूट्यूब में आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, ऐसा है वैसा है, पर सिंपल सी बात यह है कि कैंग डायनेस्टी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनके ऊपर यूएस में चार्जेस चल रहे हैं, उनके ऊपर हैरेसमेंट और अब्यूज के चार्जेस हैं। अब उनके साथ हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। फरवरी 2023 में जोनाथन मेजर्स और कैसेंड्रा जो कि उनके गर्लफ्रेंड थे वो गए थे एक पब में, और जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो जोनाथन मेजर्स के मोबाइल में आता है एक मैसेज। इस मैसेज को देख के कैसेंड्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद फिर वो कार से दोनों ही उतर जाते हैं। उसके बाद जोनाथन मेजर्स जो है उनको वापस जाके बिठाते हैं कार में जबरदस्ती, जो कि सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर हुआ है। और थोड़े टाइम के बाद जब वो लोग वापस घर जाते हैं तो वहां से जोनाथन मेजर्स जो है वो कॉल करते हैं 911 को, और कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गया है और उनकी गर्लफ्रेंड अनकॉन्शियस है। तो इसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो वहां पे आते हैं और उनका जब हालत देखते हैं तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका 2 उंगली टूटा हुआ था और साथ ही साथ में ईयर्स के पीछे ब्लड निकल रहा था। तो इतना सब कुछ होने के बाद उनको जो है वापस वहां से हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके बाद चलता है केस, और केस की जो सुनवाई होती है वो स्टार्ट होती है 2023 के एंड में, मतलब नवंबर और दिसंबर के टाइम। और उसके बाद ये केस जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही 2024 फरवरी आता है उसी टाइम इस केस का सुनवाई होता है और उसमें उनको गिल्टी मान के 1 साल का सजा सुनाया जाता है। उसके बाद जोनाथन मेजर्स बहुत कोशिश करते हैं और वो जो कैंग का कैरेक्टर था वो असलियत में कैंग बन जाता है, और वो कोशिश करते हैं कि कुछ सेटलमेंट वगैरह हो जाए और वो वहां से रिहा हो पाए, पर ऐसा होता नहीं है। उसके साथ साथ सिर्फ 20 घंटे के अंदर ही एमसीयू एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें उनके साथ जितने भी ताल्लुक थे जोनाथन मेजर्स के साथ वो सारे के सारे ताल्लुक एमसीयू खत्म कर देता है, और इसी के साथ साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देता है। और उसी टाइम जो है एमसीयू इतना टाइम लिया था, उसने फरवरी से अभी जाके अगस्त हो गया है, उन्होंने पूरा प्लानिंग किया कि अब कैसे कैंग डायनेस्टी को रिप्लेस करके कोई एक ऐसा कैरेक्टर लाएं जो उसको पूरी तरीके से दबा सके। अब मुझे नहीं लगता कि लोगों के दिल में जो कैंग के लिए इतना ज्यादा डर था, इतना ज्यादा खौफ था कैंग डायनेस्टी को लेकर, लोग पूरा एकदम शॉक थे उसको देखने के लिए। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे। एंटमैन और शैंग-ची का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसको देख के ही लोग पागल हो गए थे। तो अब ऐसा लग रहा था कि भाई ये बहुत ही ज्यादा हिट होने वाला, पर ये सब केस होने के बाद उन्होंने फिर प्लान किया कि भाई RJD को वापस लेके आया जाए और उनके साथ बनाया जाए डॉक्टर डूम का एक पूरा का पूरा एवेंजर्स का मूवी। और टेंशन मत लो, इसमें भी आपको पूरा टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, पर इसमें आपको कैंग देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो मेरा एक थ्योरी ये है कि तब तक जो है जोनाथन मेजर्स के साथ हो सकता है कि एमसीयू का नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसमें कैंग आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, बिकॉज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर वो तो कुछ बड़ा ही वॉर होने वाला है। तो उसके लिए भी ये लोग एक फाइनल बैटल की तरह, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम था तो सीक्रेट वॉर भी उसी के टाइप का है, तो उसके लिए तैयारी तो डूम्सडे से ही कर रहे हैं लोग। और एक चीज आप समझ सकते हो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी तो था वो 2025 के एंड में रिलीज होने वाला था, पर डूम्सडे जो है वो 2026 के स्टार्टिंग में रिलीज होगा, और सीक्रेट वॉर्स जो है वो पूरा का पूरा 2027 में जाके स्टार्ट होगा, मतलब रिलीज होगा थिएटर्स में। तो ये पूरा का पूरा सीन था जिसकी वजह से RJD को वापस उनके रिटायरमेंट से बुलाया गया कि भाई एक कैरेक्टर कर लो और थोड़ा सा जान फूंक दो, वरना एमसीयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि ब्लैक वर्सेस व्हाइट, बट देखो ऐसा कुछ नहीं है। पर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि RJD ने जब ऐसा कुछ किया था, उन्होंने ड्रग्स के ऊपर केस हुआ था, उसके बाद फिर तो एमसीयू ने उनको कास्ट किया, और देखो अभी कास्ट के ऊपर कास्ट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, पर इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब देखो इसका कुछ एक परमानेंट आंसर तो है नहीं, अब वो किसी के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसका कोई एक आंसर नहीं है। पर क्या आप डूम्सडे के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या कैंग डायनेस्टी को मिस कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी कुछ थ्योरीज है तो भी कमेंट में लिख देना। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, मैंने पूरा क्लियर बोला है, जो कुछ हुआ था पूरा क्लियर बोला है, बिना कुछ घुमाए फिराए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए।